हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 7 और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कि कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है क्वार्टरली में, और ये कितने टाइप्स की होती हैं और इनको हम कब यूज करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम देखेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। डे 7 कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन कंडीशन। सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक decision in a program based on condition। ठीक है, वो कैसे जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू मेक डिसीजन। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट एक, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कोई एक प्रोग्राम लिख रहे हो। ठीक है, वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के बेस्ड पे आपको कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, उन कंडीशन के बेस पे आपको कुछ डिसीजन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी माताजी आपको मार्केट भेजती हैं और बोलती हैं कि जाओ और मार्केट से बनाना लेके आओ। ठीक है, एक कंडीशन हो गई, जाओ बनाना लेके आओ। दूसरी कंडीशन, जाओ बनाना लेके आओ, अगर बनाना मिल जाते हैं तो ठीक है, ग्रेप्स ले आना। ठीक है, दो कंडीशन ये हो चुकी हैं, जाओ बनाना लेके आओ या फिर जाओ बनाना लेके आओ, अगर बनाना मिल जाते हैं तो ठीक है, ग्रेप्स ले आना। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जाओ बनाना लेके आओ, बनाना मिल जाते हैं तो ठीक, ग्रेप्स ले आना। अगर ग्रेप्स मिल जाते हैं तो ठीक, मैंगो ले आना। अगर आपको कुछ ना मिले तो ऑरेंज ले आना। ठीक है, तीन कंडीशन ये हो चुकी है। और चौथी कंडीशन की बात करें तो चौथी कंडीशन में ये हो सकता है। तो चौथी कंडीशन में क्या होता है कि चौथी कंडीशन में आपको आपकी माताजी बोल देती हैं कि ऐसा कर, लाइन बाई लाइन एक लिस्ट बना ले, उस लिस्ट में से जौन सा भी मैं पिक करूंगी वही चीज तेरे को लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, वही चीज लेके आनी पड़ेगी। अगर मेरे को पसंद आती है तो तेरे को लेके आनी पड़ेगी, अगर पसंद नहीं आती तो डिफॉल्ट में कोई अच्छी सी आपने कोई फ्रूट्स लिख दिए कि वो लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी चार कंडीशन हो गई। ठीक है, कैसे, ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, और ये कितने टाइप्स की होती हैं, ये कितने टाइप्स की होती है यहाँ पे लिखते हैं। इनके अगर टाइप्स की बात करें हम, अगर इनके टाइप्स की बात करें हम, तो ये कितने टाइप्स की होती है, ये जैसे मैंने बताया ये चार टाइप्स की होती हैं। पहली होती है इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। दूसरी होती है इफ एल्ज स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरी होती है इफ एल्ज लैडर स्टेटमेंट। और चौथी होती है व्हेन स्टेटमेंट, व्हेन स्टेटमेंट। अगर जावा की बात करें तो इस व्हेन स्टेटमेंट को जावा में बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट।
ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं इनकी। अब एक एक करके बात करते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की बात करें, इफ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ स्टेटमेंट मतलब जैसे कि आपकी माताजी ने आपको बोला कि जाओ केवल बनाना लेके आओ। ठीक है, जाओ केवल बनाना लेके आओ, मतलब कि आपको एक ही कंडीशन मिली है कि आपको बनाना लेके ही आने हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे आपको मार्केट जाना है, बनाना मिल जाते तो ठीक है, वरना वापस आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड टू व्हेन वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। किसी एक कंडीशन को ही तो टेस्ट कर रहे हैं हम, किसी एक ही कंडीशन को तो टेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे बनाना, ठीक है, बनाना। और आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो ये कंडीशन है वो किसके बेस पे चलती है, वो चलती है आपके दो कंडीशन के बेस पे, जो होती है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। वो कैसे, यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला माताजी ने कि जाओ बनाना लेके आओ, केवल एक आदेश ही तो दिया है, जाओ बनाना लाओ। तो वहां पे जाओगे तो बनाना ही तो लेके आओगे, ऐसा तो नहीं है ग्रेप्स ले आओगे। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, अगर अगर बनाना मिल जाते हैं तो बनाना ही लेके आना है। ठीक है, प्रिंट बनाना। अगर बनाना मिलते हैं तो बनाना ही लेके आना है और कुछ लाना ही नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर हम वैसे कोड की बात करें, कैसे कोड की, जैसे हम मैथमेटिकल कोड की बात करें, जैसे कंपेयर कराते हैं, तो वो कैसे होता है, जैसे a इजिकल टू 20 है। ठीक है, और इस 20 को मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे चेक हो कि मेरा जो a है मतलब 20, क्या मेरा 20 लेस देन इक्वल टू 50 है, क्या मेरा ये 20 छोटा है या बराबर है 50 के। यहाँ पे क्या मेरा ये 20 छोटा है या फिर बराबर है किसके, 50 के। यहाँ पे क्या दो चीज मिली है आपको, कौन सी 20 छोटा है 50 से, ये क्या हुई, ट्रू हुई। और दूसरी 20 इक्वल इक्वल है 50, ये क्या हुई, फॉल्स हुई। ये फॉल्स हुई ना। यहाँ पे मेरी एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो कहाँ है, इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। प्रिंट ए एच लेस देन 50। ठीक है, या फिर लेस देन इक्वल टू 50, कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 50। ए छोटी है या फिर बराबर है एक है। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो इन दोनों प्रोग्राम को कोड में देखते हैं एक बार। ठीक है, कोड में देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक पैकेज बनाता हूँ जिसकी स्टार्टिंग 5 से होगी, और उसका नाम स्टेटमेंट रखने वाला हूँ मैं। ठीक है, स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट के अंदर एक फाइल बनाता हूँ जो क्या रहने वाली है, स्टेटमेंट ही रख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मेन फंक्शन रहेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दो प्रोग्राम लिखे हैं। एक मेरे अगर बनाना होते हैं तो बनाना लेके आने, और एक ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बनाना वाला करते हैं, बनाना वाला करते हैं। तो जो मेरा ये क्या चल रहा है, इफ कंडीशन चल रही है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिख दो इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड, क्या हो गया, स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट आर यूज्ड टू व्हेन
वी वांट टू टेस्ट अ कंडीशन। ठीक है, कैसे, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर बनाना लिए और उसे बता दिया कि बनाना मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, बनाना बोलूँगा, बनाना मार्केट में अवेलेबल है, प्रिंट बनाना ले आया मैं, कुछ ऐसे बोल सकते हो। और इधर करता हूँ रन। अब देखना क्या आउटपुट आने वाला है। अब देखिएगा क्या क्या आउटपुट आएगा, बनाना ले आया मैं। ठीक है, ये आपका एक आउटपुट आ चुका है। अगर बनाना नहीं मिलते, अगर बनाना नहीं मिलते तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट बनाना नहीं मिले। ठीक है, कुछ ऐसे बनाना नहीं मिले। अगर इसके अंदर आएगा तभी तो बनाना मिलेंगे, वो इसके अंदर आया ही नहीं तो वो यहीं से वापस हो गया, तो बनाना उसे मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ बनाना नहीं मिले तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बनाना नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे बनाना फॉल्स है, बनाना फॉल्स है तो इसके अंदर नहीं आएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, बनाना नहीं मिले। ठीक है, कुछ ऐसे। और दूसरे की बात करें, हम दूसरे वाले प्रोग्राम की बात करें तो वो क्या था, दूसरे वाले प्रोग्राम की बात करूं मैं तो वेर ए इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा क्या, ए छोटा है या बराबर है किसके, 50 के। ए छोटा है या बराबर है किसके, 50 के। अगर ए छोटा है या बराबर है 50 के, यहाँ पे ए छोटा है 50 से, तो ये क्या ट्रू हुई। और दूसरा ए इक्वल 50 है, ये क्या हुई, ये फॉल्स हुई। इसमें से मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ठीक है, ए लेस देन 50, ए लेस देन 50, 20 लेस देन 50। ठीक है, इसके अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा ए लेस देन 50। ठीक है, ये वाला करेगा प्रिंट। अब देखना क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा इसके अंदर आएगा और इसे ए लेस देन 50 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ए लेस देन 50 को प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसका वैल्यू को बढ़ा दूं, अभी ये इसके अंदर नहीं जाएगा, अब ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर नहीं गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो दूसरा वाला कौन सा है मेरा, इफ एल्स स्टेटमेंट। दूसरा वाला आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट में आपके पास दो कंडीशन होती है। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है कि आपके जो आप लेने गए हो वो आपको मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है तो ठीक है, वरना ये वाली चीज़ ले आना। ठीक है, अगर बनाना मिल जाते हैं तो बनाना लेके आने, प्रिंट बनाना ले आए, बनाना ले आए। ठीक है, अगर नहीं मिले तो, अगर नहीं मिले तो एल्स, एल्स पार्ट में क्या आएगा, अगर नहीं मिले तो प्रिंट ऑरेंज ले आए, ऑरेंज ले आए। ऐसे तो होता है, ऐसे तो होता है। अगर आपको बनाना मिल गए तो बनाना लेके आइए। ठीक है, अगर आपको बनाना मिल गए तो बनाना लेके आइए, अगर नहीं मिले तो आप क्या लेके आइए, ऑरेंज। अगर अगर मैं मैथमेटिकल पे बात करूं तो क्या होता है, ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ए लेस देन इक्वल या फिर ए लेस देन क्या है 30 है, अगर ए लेस देन 30 है तो कहाँ पे आना है, तो इसके अंदर आना है। ठीक है, इसके अंदर आना है और प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है ए लेस देन 30। ठीक है, अगर नहीं मिले तो, सॉरी अगर नहीं है तो, अगर ए लेस देन 30 नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे प्रिंट करा दो, यहाँ पे प्रिंट करा दो ए इज नॉट
लेस देन 30, ठीक है। मतलब कि अगर ये ए 30 से छोटा होता है, ठीक है, जो मेरा ये वाला ए है 30 से छोटा होता है तो वो इस वाली लाइन को प्रिंट करेगा। 30 से छोटा नहीं होता, मतलब कि ए की वैल्यू जो होती है वो 300 है, बड़ी है, तो ये क्या करेगा, वो इसके अंदर आएगा और इसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। कुछ ऐसे, कैसे देखते हैं कोड में देखते हैं। मैंने बोला वेर बनाना, अब की मार्केट में नहीं है, ठीक है, बनाना मार्केट में नहीं है। इफ बनाना, अगर बनाना मार्केट में होते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट बनाना ले आया, मार्केट में बनाना मिले, बनाना ले आए, अदरवाइज प्रिंट ऑरेंज ले आए, ठीक है, कुछ ऐसे। अब देखिए बनाना मार्केट में नहीं है, यहाँ से मालूम पड़ रहा है बनाना मार्केट में नहीं है, तो क्या लेके आया है, ऑरेंज ही तो लेके आएगा। रन करता हूँ एक बार इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए ऑरेंज ले आए, ऑरेंज तब लेके आया जब उसे बनाना नहीं मिले, ठीक है। और दूसरा वाला जो था मेरा वो क्या था, ए इक्वल टू 20, वेर ए इक्वल टू 20, अगर मेरा ए लेस देन है किससे, 30 से, क्या होगा, प्रिंट ए इज लेस देन 30, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज प्रिंट होगा ए इज लेस देन, नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, फिर ए इज नॉट लेस देन 30, ठीक है। ये तो इसमें देखिए, इसमें ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 20 30 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी। देखिए क्या प्रिंट होता है, ए इज लेस देन 30, ए इज लेस देन 30, न्यू लाइन लगा देता हूँ उधर। जैसे ये प्रिंट होगा, पहले न्यू लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद मेरा मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। ए इज लेस देन 30, ये वाला। तो यहाँ पे मेरा क्या चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था एपेल्स, ठीक है। एपेल्स क्या है, एपेल्स आर यूज्ड टू व्हेन वी हैव टू स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर अ सिंगल कंडीशन। if else are used to when we have two statement, if statement if else are used to when we have two statement, if or else और a सिंगल कंडीशन। तो यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे एक ही कंडीशन तो है हमारे पास, यहाँ पे एक ही कंडीशन तो है, और यहाँ पे भी एक ही कंडीशन है। एक कंडीशन के ऊपर हम दो कंडीशन रन कर रहे हैं, ठीक है, एक कंडीशन के ऊपर दो कंडीशन रन कर रहे हैं। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कंडीशन, ठीक है, ये होगी मेरी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इफ एल्स लैडर की। इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स लैडर, ठीक है,
तो एपीएल लैडर स्टेटमेंट क्या होती है कि वही एग्जांपल लेते हैं, सेम सिंपल सा। आपको माताजी भेजती है मार्केट और बोलती हैं जाओ बनाना लेके आओ, बनाना नहीं मिलती तो ग्रेप्स लेके आओ, ग्रेप्स नहीं मिलती तो ऑरेंज लेके आओ, ऑरेंज नहीं मिलते तो मैंगो लेके आओ, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो ये लेके आओ। ठीक है, ये होती है आपकी एपीएल लैडर स्टेटमेंट कि आपके पास बहुत सारी एल्ज होती हैं। ठीक है, बहुत सारे नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो ये होते हैं। अगर ये मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये लेके आओ, ये मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये लेके आओ, ये मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये लेके आओ। मतलब बहुत सारे नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो ये होते हैं, और उसके लास्ट में होता है अगर कुछ भी नहीं मिलता तो ये लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे जैसे कि एफ बनाना, अगर बनाना मिल जाते हैं तो बनाना लेके आने हैं, प्रिंट बनाना। ठीक है, अगर बनाना नहीं मिलते तो एल्स, अगर नहीं मिलते तो देखना ग्रेप्स मिल जाएंगे, ग्रेप्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ग्रेप्स मिल जाते हैं, ग्रेप्स। अगर ग्रेप्स भी नहीं मिलते तो देखना कुछ और हो, देखो मैंगो मिल जाएंगे, मैंगो, प्रिंट मैंगो। अगर मैंगो भी नहीं मिलते, मैंगो भी नहीं मिलते तो लास्ट ऑप्शन ये है कि एप्पल ले आओ, प्रिंट एप्पल। ठीक है, एप्पल ले आओ। इसको देखते हैं कोड में, इसको देखते हैं कोड में, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट, इसको कमेंट कर दूं, और यहाँ पे एपेज लैडर, एपेज लैडर। ठीक है, उसमें क्या है, वेरिएबल में बनाना इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, बनाना नहीं मिलेंगे उसे, और और क्या है, और ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स भी नहीं है मार्केट में, और क्या है, मैंगो भी नहीं है मार्केट में, और क्या था, एप्पल है मार्केट में, एप्पल है मार्केट में। ठीक है, एप्पल मार्केट में है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एप्पल लिख दिया है, या फिर ऐसा लिखते हैं कि एप्पल लिखते ही नहीं है। ठीक है, ये तो हमको पता है पहले से कि एप्पल मार्केट में मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर बनाना मिल जाते हैं तो बनाना लेके आने हैं, प्रिंट बनाना ले आया। ठीक है, नहीं तो अगर ग्रेप्स मिल जाते हैं तो प्रिंट ग्रेप्स ले आया, अदरवाइज मैंगो मिल जाते हैं, प्रिंट मैंगो ले आया। ठीक है, नहीं तो एप्पल तो तुमको मिलने वाले हैं वहां पे, एप्पल ले आया। ठीक है, ये तो यहाँ पे मेरे को मार्केट में कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं क्या लेके आऊंगा, एप्पल, एप्पल ही तो लेके आऊंगा। देखिए, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो एप्पल लेके आऊंगा, एप्पल। अगर मुझे मार्केट में ग्रेप्स मिल जाते हैं तो इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ ट्रू, मार्केट में ग्रेप्स है। ठीक है, और इसको रन करूंगा, रन करूंगा तो ये बता देगा कि ग्रेप्स ले आया। ठीक है, ये ग्रेप्स ले आया क्योंकि मार्केट में ग्रेप्स मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ और मैंगो को ट्रू करूंगा। ठीक है, और चेक करूंगा, अब देखिए मैंगो ले आया, आएगा आंसर इसका, मैंगो ले आया। ठीक है, अब इसमें, अब इसमें अगर मेरी तीनों चीज नहीं मिलती, ठीक है, तो मम्मी ने बोला है कि एप्पल लेके आने, और दीदी ने बोला है कि पाइन एप्पल लेके आने। ठीक है, कुछ ऐसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, कंट्रोल एक्स। क्या कंडीशन लगा सकता हूँ, अगर एप्पल, ठीक है, यहाँ पे वेयर एप्पल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल मंगाए, एप्पल ले आया ना। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एप्पल ले आया, अगर एप्पल नहीं मिलते हैं तो पाइन एप्पल ले आना। ठीक है, प्रिंट
अगर एप्पल नहीं मिले तो पाइन एप्पल ले आना। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो एप्पल मिल गए हैं, ये 3 कंडीशन तो मम्मी ने दी है और ये 2 कंडीशन दीदी ने बोली है। ठीक है, कि अगर एप्पल मिल जाते हैं तो एप्पल ले आना, वरना पाइन एप्पल ले आना। तो इसको रन करता हूँ एक बार। रन किया, देखिए एप्पल लेके आया। अगर मुझे एप्पल नहीं मिलते, अगर मुझे एप्पल नहीं मिलते तो क्या लेके आया था, पाइन एप्पल लेके आता। अगर एप्पल नहीं मिलते तो पाइन एप्पल तो लेके आता, पाइन एप्पल ले आना। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एपीआई लैडर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भी हमने क्या किया है, इसके साथ साथ भी हमने इनर इफ का यूज किया है, उसके अंदर एल्स पार्ट में दोबारा से इफ का यूज किया है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इनर इफ का यूज किया है। तो हमारा क्या हो गया, एपीआई लैडर भी हो गया, इनर इफ भी हो गया। ठीक है, और लास्ट बचा है वैन कंडीशन वाला। ठीक है, वैन कंडीशन वाला बचा है, वैन कंडीशन। ठीक है, इस वैन कंडीशन में क्या है, ये सिमिलर है इफ एल्स लैडर के। ठीक है, ये सिमिलर है इफ एल्स लैडर के, जो काम हमने इफ एल्स लैडर से किया है उसी सेम काम को हम वैन से कर सकते हैं। वो कैसे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे 2 चीजें थी मेरे पास। क्या क्या देखिए, इसका मैं नंबर 1 दे दूं। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दूंगा, बनाना 1 नंबर पे है, ग्रेप्स 2 नंबर पे है, मैंगो 3 नंबर पे है, और लास्ट में डिफॉल्ट में ये कोई भी नंबर नहीं है इसका। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है। और ये 3 चीजें मेरे को मिल जाती हैं तो ठीक है, वरना ये चीज तो मेरी आई आएगी, मतलब डिफॉल्ट में है। ठीक है, डिफॉल्ट में है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि 1 नंबर एप्पल का है, 2 नंबर, 2 नंबर किसका है, 2 नंबर ग्रेप्स, फिर मैंगो। ठीक है, ग्रेप्स फिर तीसरा मैंगो। ऐसे क्यों है, अगर इसकी बात करूं मैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ वैन, और यहाँ पे आने वाले हैं नंबर, ये कोई नंबर। ठीक है, ये कोई नंबर आने वाले हैं, और इन नंबर पे मैं लगाता हूँ अगर 1 आए तो एप्पल लेके आने, अगर 2 आ जाता है, ठीक है, अगर 2 आ जाता है तो क्या लेके आने, ग्रेप्स लेके आने, प्रिंट ग्रेप्स। अगर 3 आ जाता है तो क्या लेके आना है, प्रिंट मैंगो लेके आने हैं। नहीं तो, नहीं तो क्या लेके आना है, नहीं तो इसमें क्या था, एप्पल में लास्ट और बनाना में ये। ठीक है, तो यहाँ पे बनाना ही कर लेता हूँ। फर्स्ट नंबर पे बनाना, और यहाँ पे क्या आएगा, बनाना। ठीक है, नहीं तो क्या लेके आने, एप्पल लेके आने। ऐसा ही तो था सेम, ऐसा ही तो था सेम, ये वाला कोड, ये वाला कोड ऐसा ही तो था। अब देखिए कैसे करेंगे, इसको हम करते हैं कोड में, इसको करते हैं कोड में। ठीक है, ये वाला सेम काम, ये वाला सेम काम कोड में कैसे करेंगे, इसको करता हूँ कमेंट और चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं मल्टी लाइन कमेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं पहले नंबर पे बनाना, सेकंड नंबर पे क्या है, ग्रेप्स, थर्ड नंबर पे क्या है, मैंगो, और फोर्थ नंबर पे क्या है, एप्पल। ठीक है, कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ वेल, वेल नंबर इज इक्वल टू कोई एक नंबर। ठीक है, इस वाले नंबर को यहाँ पे चेक करूंगा, वैन नंबर आता है तो इसमें से कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर, जो ये वाला नंबर है वो मेरा नंबर डायनामिकली चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा, चेंज होगा। इसके अंदर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर 1 आता है, अगर 1 आता है तो मैं क्या करूंगा,
प्रिंट कराऊंगा क्या, बनाना, ले आया, ठीक है। अगर टू आता है तो क्या प्रिंट कराऊंगा, ग्रेप्स, ले आया, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा, मैंगो, ले आया, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, ठीक है। एक कंडीशन और देता हूँ, वो क्या रहेगी, अगर नंबर कौन सा, ये वाला नंबर, अगर ये वाला नंबर किसके बराबर होता है, फोर के, अगर ये वाला नंबर फोर के बराबर होता है तो मैं क्या करूंगा, बोल दूंगा एप्पल ले आया, ठीक है। अदरवाइज प्रिंट कराऊंगा क्या, पाइन एप्पल ले आया। यही तो कोड था मेरा, ये वाला जो कोड था ऊपर लिखा था, ये वाला डरावना कोड, वो यही तो है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक बार रन करता हूँ, तो मैंने क्या किया है, नंबर में वन दिया है, तो इस वन के आगे जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस वन के आगे जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। बनाना ले आया, बनाना ले आया, ठीक है। अगर इस नंबर को मैं चेंज करूँ, इस नंबर को चेंज करूँ, तो क्या करते हैं हम, इस नंबर को चेंज करते हैं, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम यूजर से लेंगे, ठीक है। यूजर से इनपुट लेंगे और रन टाइम पे इसको बार बार चेंज करते रहेंगे। तो कैसे, यहाँ पे लेता हूँ रीड लाइन, ठीक है, और फोर्सफुली टू इंट। अभी इसमें क्या, फोर्सफुली में यूजर से इनपुट लूंगा ही लूंगा। तो यूजर से इनपुट लिया, नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर आएगा, और मैं क्या करूंगा, उस नंबर के बेस पे प्रिंट कराता रहूंगा, ठीक है। देखिए, ये इनपुट मांग रहा है, ठीक है। तो इनपुट मांगने से पहले भी एक मैसेज देता हूँ मैं, प्रिंट इंटर योर चॉइस, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन बनाना, क्या है, बनाना ही तो है, बनाना स्लैश एन, सेकंड वन क्या है, ग्रेप्स, ग्रेप्स स्लैश एन, थर्ड वन क्या है, मैंगो स्लैश एन। फोर्थ नंबर पे भी मेरी दो कंडीशन है, फोर्थ नंबर पे क्या है, एप्पल, एप्पल या फिर पाइन एप्पल, यही तो है। अब देखिए, अब मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे भी एक और न्यू लाइन दे देता हूँ, जैसे नीचे इनपुट के लिए बोले, ठीक है। दोबारा रन किया, अब देखिए, अब क्या लेके क्या आना है, बनाना लेके आने, ग्रेप्स लेके आने, या फिर मैंगो, मैंने लिख दिया मैंगो, ठीक है। अब मेरे को क्या लेके आना है, मैंगो लेके आना है, मैंगो लेके आना है, फिर यहाँ पाइन एप्पल लेके आना है। तो यहाँ पे मैं एंटर देता हूँ वन, बनाना ले आया, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ, देता हूँ थ्री, तो मैंगो ले आया। दोबारा रन करता हूँ, देता हूँ फोर, तो एप्पल ले आया, ठीक है। अगर पाइन एप्पल लाना होगा तो मैं क्या करूंगा, पाइन एप्पल लाना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई अगर ये, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे फोर आता है तो स्लैश एन, वन डॉट एप्पल, ठीक है, फिर स्लैश एन, टू डॉट पाइन एप्पल, ठीक है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम, इसमें से कोई चूज करेगा, तो मैं करूंगा प्रिंट एलन, और यहाँ पे बोलूंगा चूज योर ऑप्शन, ठीक है, चूज योर ऑप्शन, और यहाँ पे बोलूंगा वेल में चूज इज इक्वल टू रीड लाइन डॉट टू इंट। अगर मेरा चूज
इक्वल इक्वल टू क्या है, क्या है, यहाँ पे 4 देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ 5, 4 नहीं यहाँ पे 5 देता हूँ और यहाँ पे 6। ठीक है, जैसे वो 4 एंटर करेगा तो उसे 2 ऑप्शन और मिलेंगे, यहाँ टैब लगा देता हूँ। ठीक है, जिससे थोड़ा दूर दूर दिखे। तो क्या होगा, 5 पे एप्पल, 6 पे पाइन एप्पल। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, चूज मेरा इक्वल इक्वल टू 5 है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा दूंगा एप्पल ले आया। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज क्या करूंगा मैं, चूज अगर मेरा 6 है, प्रिंट पाइन एप्पल ले आया। ठीक है, नहीं तो प्रिंट सॉरी दीदी, सॉरी और दीदी, कुछ नहीं मिला इनमें से। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम था। क्या किया था मैंने, क्या किया था इसमें, अगर 1 आता है तो बनाना लेना है, लेके आना है, 2 आता है तो ग्रेप्स लेके आने हैं, 3 आता है तो मैंगो लेके आने हैं। अगर वो 4 देता है, अगर वो 4 देता है तो एल्स पार्ट में आएगा और 4 वाले इस वाले कोड में अंदर चला जाएगा। ठीक है, और इस वाले कोड में मेरे को 2 ऑप्शन फिर दोबारा मिलेंगे, एप्पल और पाइन एप्पल के, ये 2 ऑप्शन और मिलेंगे। फिर मैं यहाँ पे बोलूंगा चूज योर ऑप्शन, तो वो अगर 5 दबाएगा तो एप्पल ले आऊंगा और 6 दबाएगा तो पाइन एप्पल ले आऊंगा। अगर उसने 1 2 3 4 5 6 वहां से कोई और नंबर दबा जाए, 7 8 9 0 कुछ भी, तो यहाँ पे सॉरी माँ कुछ नहीं मिला, ये प्रिंट होने वाला है। ठीक है, रन करता हूँ, अब देखना, 1 बनाना ले आया, 2 ग्रेप्स ले आया, 3 मैंगो ले आया और 4 पाइनएप्पल। अब देखिए 2 ऑप्शन और मिले मेरे को, एप्पल और पाइनएप्पल, और चूज योर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एम, फिर स्लैश टी, फिर इसके बाद स्लैश एन, फिर इसके बाद ये। अब मैं रन करूंगा, अब देखिएगा, मैं क्या दबाऊंगा, 4। अब 4 दबाए तो 2 ऑप्शन और मिल चुके हैं मुझे, पाइन एप्पल और पाइन एप्पल। इनमें से मुझे कोई एक ऑप्शन लेना है, तो मैं लेता हूँ 6। क्या आएगा, पाइन एप्पल। दोबारा रन करता हूँ, तो पाइन एप्पल या एप्पल, तो मैं 0 जो कुछ भी नहीं है, सॉरी माँ और दीदी कुछ नहीं मिला इनमें से। तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट समझ सकते हो या फिर कोई एक प्रोग्राम समझ सकते हो, कैसे हम कंडीशन पे कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।